वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज हम करेंगे आपके साथ बातचीत। तो आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग यूएस मूव करने का प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा और इसमें मैं इस बारे में बातचीत करूँगी कि जब आप यूएस मूव करते हो तो इनिशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम होंगी जो आपकी स्ट्रगल होती है शुरू में, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ आ रहे हो, अब आप करोगे पैकिंग। तो पैकिंग में बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो हमें ऐसा सच कुछ भी लाने में कोई परेशानी नहीं हुई और सारा सामान आपको यहाँ मिलता है। जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप अपने इनिशियल डेज़ के लिए अगर आटा, मसाले, दाल, घी, तेल कुछ भी लाना चाहते हो तो आप आराम से ला सकते हो। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पैकिंग प्रॉपर हो और आप उसको लगेज में रखो, हैंड बैग में कोई भी चीज़ ऐसी कैरी ना करो। दूसरा, मेडिसिन्स लेकर आओ आप, क्योंकि शुरू में आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी मेडिसिन ज़रूर लेकर आइएगा। और बर्तन भी आप जो चाहें वो ला सकते हैं अपनी कुकिंग के लिए, लेकिन सारे बर्तन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब इसमें जो मैं रेकमेंड करूँगी वो ये करूँगी कि कॉटन बेडशीट अगर आप लाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने साथ ले आएँ, क्योंकि कॉटन बेडशीट्स यहाँ उतनी अच्छी मिलती नहीं है और दूसरी बात जो मिलेंगी वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो बेटर है कि आप कुछ बेडशीट ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप यहाँ लैंड कर जाओगे आपको आपके स्टे तक जाना होगा। तो कैसे जाएंगे? हो सकता है आप कैब बुक करना चाहो। कैब बुक करने के लिए आपका इंडिया वाला उबर अकाउंट तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको यूएस का उबर अकाउंट चाहिए और उसको यूज़ करने के लिए आपके पास यूएस का सिम होना चाहिए, यूएस का नंबर होना चाहिए जो कि लिंक हो आपके यूएस में जो आपने उबर अकाउंट बनाया है उसके साथ। अगर आपका नंबर लिंक नहीं होगा तो आपके पास कैब की इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, यहाँ जो आप राइड करोगे वो राइड ऐसा नहीं है कि आप कैश में पेमेंट कर दो, आप नहीं कर सकते। और आपका कार्ड लिंक होगा, आपका नंबर लिंक होगा और पेमेंट पहले हो जाती है। राइड लेने से पहले आपके पैसे कट जाएंगे, उसके बाद आप राइड ले पाओगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, अगर आप एयरपोर्ट पे बाहर जाकर कैब बुक करते हो तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि कैब वाले के पास कार सीट हो, क्योंकि यहाँ अगर आपके पास 1 दिन का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है तो आप उसको गोद में लेकर नहीं बैठ सकते हो, आपको कार सीट की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे बच्चे के लिए प्रॉपर कार सीट होती है, बड़े बच्चे के लिए बूस्टर सीट्स होती हैं। तो आप हमेशा कैब लेते टाइम ये मेक श्योर कर लें कि आप जो भी कैब ले रहे हो उसके पास कार सीट अवेलेबल हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, इसमें आपको चाहिए सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर के बिना आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको बनवाना बहुत ही आसान है। हर शहर में सोशल सिक्योरिटी ऑफिस होते हैं जहाँ आप वॉक इन करके जा सकते हो। आपको पहले से प्रायर कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस जाओगे, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना। उसके बाद 3 से 10 दिन के अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके एड्रेस पे आ जाएगा। लेकिन वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए चाहिए पासपोर्ट, वीज़ा, I-94 और अगर आपके साथ आपके स्पाउस भी जा रहे हैं, आपको उनका भी बनवाना है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में कैरी कर लें। और एक और चीज़, जो एड्रेस आप दोगे वो परमानेंट एड्रेस हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ भी आप रह रहे हो उस एड्रेस पे वो आपका मेल बॉक्स में डिलीवर हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे घर के बारे में। तो इस पॉइंट को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ। आपने सोशल सिक्योरिटी के बारे में पता कर ही लिया है, आपने बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे इंडिया में हमें बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, यहाँ पे बहुत आसानी से आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो अब चलते हैं हाउस हंटिंग पे। घर ढूंढने के लिए कहाँ ढूंढें, कैसा ढूंढें, ये बहुत सारी हमारे सवाल होते हैं। हमें समझ में नहीं आता एकदम से नए देश में, नए शहर में कि अब यहाँ घर कैसे ढूंढें। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आप किस तरह के एरिया में
सेकेंड नंबर है। एक होता है डाउनटाउन, दूसरा होता है सबर्ब्स। डाउनटाउन होता है मेन शहर जहाँ पे नाइट लाइफ होती है। सबर्ब्स होता है वो एरिया जहाँ पर नाइट लाइफ उतनी नहीं होती और वो शहर से थोड़ा सा हटके होते हैं। और तो ये दो चीज़ें हो गई। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह के एरिया में रहना है। सबर्ब्स थोड़े से शांत होते हैं। दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो, कुछ लोग ये देखते हैं कि हमें इंडियन कम्युनिटी में रहना है या हमें कहीं भी रह सकते हैं। तो कुछ लोग इस बात पे भी डिसीजन ले लेते हैं। वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है शहर में, वहाँ पे बहुत सारी इंडियन फैमिलीज रहती हैं, कोई एक अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे रहते हैं, तो आप वो भी आप कर सकते हो अगर आपकी प्रेफरेंस है। तीसरी चीज़ जो कि है इम्पोर्टेंट, अगर आपके साथ फैमिली है और बच्चे हैं तो आपको स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। और स्कूल के लिए फिर आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे अपने शहर में कि यहाँ पे बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट क्या है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे स्कूल हैं और आप बेस्ट स्कूल सर्च कर लो। यहाँ पे आपको स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्कूल होते हैं। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो रहने के लिए घर, कि आप पहले एक एरिया फाइनल कर लो, बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट पता कर लो। फिर उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जब आप सोचो कि मुझे यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, उस एरिया में एक स्कूल फाइनल कर लो कि इस स्कूल में मैं बच्चा भेजना चाहता हूँ, जो अच्छा लगे आपको स्कूल, और उस एरिया में आप अपना हाउस हंटिंग शुरू करो। क्योंकि आपको बच्चा जब स्कूल भेजना है तो आपका घर भी वही होना चाहिए। तो ये हो गए घर ढूंढने के तरीके। आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से घर चूज़ कर सकते हो, आप डाउनटाउन और सबर्ब के हिसाब से घर चूज़ कर सकते हो, आप इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से घर चूज़ कर सकते हो। तो एक चीज़ और है, यहाँ पे जब आप घर लोगे, आप रेंट पे लोगे या खरीदोगे, घर की वैल्यू डिपेंड करेगी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जहाँ जितने अच्छे स्कूल होंगे उतना ज़्यादा आपको रेंट पे करना पड़ेगा, घर की जो वैल्यू है उतनी ज़्यादा होगी। और जितना अच्छा स्कूल होगा और जितना नियर आप उसके घर लोगे, जितना स्कूल के पास घर उतना महंगा। तो अब बात करते हैं घर ढूंढने के बाद स्कूल की। अगर आपके साथ फैमिली और बच्चे हैं तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कूल की। तो जब हम इंडिया से यूएस मूव करते हैं, हम बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि वहाँ कैसे स्कूल मिलेगा, कैसे एडमिशन होगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंडिया से यूएस आ रहे हो, आपको बच्चे का एडमिशन कराना है, तो पहली बात ये डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज पर। यहाँ पे एज वाइज आपके बच्चे का एडमिशन होता है। आपका बच्चा अगर 6 साल का है तो फर्स्ट में जाएगा, 7 साल का है तो सेकंड में जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें, एज के हिसाब से एडमिशन होगा। दूसरी बात, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपको चाहिए वैक्सीनेशन कार्ड। बस आपको टीसी। हम क्या करते हैं, जब इंडिया से मूव करते हैं, मिड सेशन में होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा वहाँ मिड सेशन में एडमिशन ले पाएगा नहीं ले पाएगा। हम स्कूल के चक्कर भी काटते हैं, हमें टीसी लेनी होती है। लेकिन अगर आपको टीसी नहीं मिल रही, कोई परेशानी है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। यहाँ कोई भी आपकी टीसी नहीं देखेगा, कोई भी टीसी नहीं मांगेगा। आप बिना टीसी के आ सकते हो और बेफिक्र होके अपने बच्चे का एडमिशन आप मिड सेशन में करा सकते हो। उसके बाद अब मैं आती हूँ, स्कूल आपको मिलेगा कैसे। अगर आपने यहाँ घर ले लिया है और आप सोच रहे हो कि किसी और स्कूल में बच्चे को भेज दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जिस एरिया में आप रहते हो, उस एरिया पे एक पर्टिकुलर स्कूल डेजिग्नेटेड होता है। आप सिर्फ उसी स्कूल में अपना बच्चा भेज सकते हो। आप आसपास के किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते। यहाँ पे हर एक एरिया पे एक स्कूल डेजिग्नेटेड होता है। और हाँ, यहाँ पे स्कूल जो है वो 3 तरह के होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल होते हैं 1 to 5, मिडिल स्कूल होते हैं 6, 7, 8, हाई स्कूल होता है 9, 10, 11, 12। तो ये 3 स्कूल में डिवाइड होता है एजुकेशन सिस्टम, इस तरह से है। और
एक चीज़ और, अगर आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हो अपने स्कूल को, वो लोग नर्स, यहाँ पे स्कूल में नर्स होती है, नर्स चेकअप करेगी, बात करेगी और आपको वो लोग सजेस्ट कर देंगे कि अगर कोई वैक्सीनेशन, आपकी कोई वैक्सीन छूटी हुई है, आप लगवा के वो सबमिट कर दो यहाँ पे स्कूल में और एडमिशन आपका हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और मेरी बेटी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि उसे यहाँ के स्कूल में एडमिशन के टाइम पे और अभी बाकी स्कूल जा रही है तो उसको कैसा लग रहा है। तो जब मैं गई तो जब मैं जा रही थी तो मुझे बहुत नर्वस लग रहा था, और जब मैं गई ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मैम ने मुझे पूरा स्कूल घुमाया, लॉकर खोलना सिखाया, लॉकर पे मेरा नाम था, पहले से फिक्स था, मेरी डेस्क फिक्स थी, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मुझे टी शर्ट दी गई और मुझे पानी की बोतल दी गई, मुझे बैग दिया गया कि आप ये पहन के आ सकते हो। और जब मैं आती हूँ यहाँ पे तो मैं बीच में स्कूल घर चली जाती हूँ खाना खाने, और मैं वापस फिर स्कूल में आ जाती हूँ अपने गेम पीरियड करने। तो आई होप यूएस आने के बाद आपने घर भी ढूंढ लिया होगा, आपने अपने बच्चे का एडमिशन भी करा दिया होगा स्कूल में, और जब आप अपने घर में शिफ्ट हो गए होंगे नए घर में, तो अब आपको ये होगा फर्नीचर, सामान, हाउस होल्ड चीज़ें जो हमारी होती हैं, लाइक आपको बेड चाहिए, आपको मैट्रेसेस चाहिए, आपको सोफ़ा, टेबल, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपका किचन जो है वो मैक्सिमम केसेस में फुल्ली इक्विप्ड होता है। लाइक किचन में फ्रिज होगा, किचन में माइक्रोवेव होगा, अवन होगा, और दूसरी चीज़ है आपका लॉन्ड्री के लिए भी यहाँ पे 99% आपको मिलती है वॉशर एंड ड्रायर। मैक्सिमम घर में होता है, हमारे साथ ये नहीं हो पाया बाई चांस, जो घर हमने फाइनल करा था उसमें ये अवेलेबल नहीं था, बट मैक्सिमम ऐसा होता है कि आपको मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज़ मैं बात कर रही थी सामान की। अब आप सोचोगे कि हमें किचन भी इक्विप मिल गई, लॉन्ड्री भी मिल गई, लेकिन अब आपको चाहिए बेसिक फर्नीचर लाइक ड्रेसर, ये सब कहाँ से खरीदें, कहाँ से खरीदने में आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। आपके पास बहुत सारे स्टोर्स होंगे, फर्नीचर शोरूम्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे आइकिया है और एक यहाँ पे है 11 है, तो इस तरह के स्टोर्स होंगे। पर उसमें क्या परेशानी आती है, आपको सपोज़ आप घर मूव कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, नए घर में जा रहे हो, तो आपको तो इमिडिएटली फर्नीचर चाहिए, लेकिन ये स्टोर में जब आप जाके फर्नीचर खरीदोगे, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपने आज खरीदा और कल डिलीवर हो गया। यहाँ पे आप आज जाओगे, पसंद करोगे, आप बताओगे स्टोर में, उसके बाद मिनिमम 30 डेज़ लगते हैं फर्नीचर आपके घर डिलीवर होने में, पहली बात। दूसरी बात, जब वो डिलीवरी आपके घर आती है तो वो आपको खुद से इंस्टॉल करना होता है, यहाँ पे सब कुछ अनस्टॉल आता है। तो आप जब भी खरीदें, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि आपके पास 30 to 40 डेज़ का टाइम हो, आप इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो। और सेकंड ऑप्शन हमारा है यहाँ पर यूज्ड फर्नीचर स्टोर्स। यूज्ड फर्नीचर स्टोर्स, यहाँ पे यूएस में यूज्ड सामान का बहुत बड़ा कल्चर है। यूज़ सामान ऐसा नहीं है कि पुराना गंदा बेकार सामान होगा, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का नया सामान भी उन स्टोर्स पे मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्यों है यूज़ सामान का कल्चर, यूएस में क्या है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो यहाँ पे सामान को साथ ले जाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपना सामान वहीं पे उस घर में छोड़ देते हैं, उसे फेसबुक मार्केट प्लेस पे या जो मैंने आपको बताया फर्नीचर स्टोर, वहाँ पे सेल आउट कर देते हैं और विदाउट फर्नीचर दूसरे शहर में मूव करते हैं और वहाँ पे वो आराम से अपना नया सामान खरीद लेते हैं। यहाँ पे सामान उतना महंगा नहीं होता जितनी कि उसकी कॉस्ट महंगी होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। तो ये एक चीज़ हो गई, आप यूज्ड फर्नीचर स्टोर से खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ है फेसबुक मार्केट प्लेस, वहाँ से आपको और भी सस्ता और भी अच्छा सामान मिल जाएगा। तो आपके पास मैंने 3 ऑप्शन बताए शॉपिंग के लिए। पहला मैंने बताया आपको फर्नीचर स्टोर, दूसरा मैंने बताया यूज्ड फर्नीचर स्टोर्स, तीसरा मैंने बताया फेसबुक मार्केट प्लेस, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको सामान मिल जाएगा, अच्छा सामान मिल जाएगा। लेकिन अब एक और परेशानी आती है कि वो सामान आप अपने घर कैसे लाओगे। यहाँ पे डिलीवरी कराने की थोड़ी सी परेशानी होती है, या तो आपके पास बहुत बड़ी कार हो जिसको यहाँ ट्रक बोलते हैं, आप उसमें रख के लाओ, लेकिन अभी तो आपके पास हो सकता है आप नए आए हो, कार नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आपको ट्रक मिलते हैं रेंट पे।
आप पहले सामान फाइनल कर लो, कहाँ से क्या क्या आपको लाना है, और जब आपका सारा सामान फाइनल हो जाए आप एक दिन के लिए ट्रक बुक करो और उस ट्रक में सारा सामान रख के घर ले आओ, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी और नो डाउट आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव करने वाले हो इस हैक को अपना के। पर फेसबुक से सामान खरीदो, ट्रक बुक करो और सामान घर ले आओ, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा सेविंग होने वाली है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कार। यूएस एक कार डिपेंडेंट कंट्री है, ये सभी को पता, हम सबको पता है और ये बात बिल्कुल सच है। यूएस में आप एक दिन भी कार के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से आप मैनेज नहीं कर सकते अपनी डेली एक्टिविटीज़, तो आपको कार की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कार खरीदने के लिए दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। पहला ऑप्शन नई कार शोरूम से, दूसरा ऑप्शन यूज्ड कार। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। अगर आप नई कार खरीदना चाहते हो तो आप जाओगे शोरूम में, कार देखोगे, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लोन की, क्योंकि शुरू में तो हमारे पास $40,000 या $50,000 या 70-80 नहीं होते, या हम उतना स्पेंड नहीं करना चाहते इनिशियली, तो हमें लेना पड़ता है लोन। ज़रूरत है लोन लेने की। लोन के लिए यहाँ पे आपको एक नई चीज़ पता चलेगी जो कि है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री शुरू में तो हमारे पास डेवलप नहीं हुई होती है, उसे डेवलप करने में मिनिमम 6, 7, 8 मंथ लगते हैं। तो अगर आप बिना क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप करे कार बाय करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो आपको अगर आप नई कार खरीद रहे हो तो आपको हाई रेट पे बिना क्रेडिट हिस्ट्री के कार खरीदनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना चाहते, तो अब आपके पास है सेकंड ऑप्शन जो कि है यूज्ड कार। यूज्ड कार खरीदने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक तो यहाँ पे शोरूम्स भी होते हैं सेकंड हैंड कार जहाँ मिलती है, दूसरा अगेन मार्केट प्लेस से आप खरीद सकते हो। मार्केट प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। फ़ायदा मीन्स रेट, जो आपको शोरूम पे रेट मिलेगा वही रेट मार्केट प्लेस पे कम मिलेगा। दूसरी चीज़ है कार खरीदने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो कार खरीदने के लिए आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपके पास यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको ज़रूरत होगी स्टेट आईडी की। और स्टेट आईडी बनाना यहाँ पे बहुत ही आसान है। आप जाओ, वॉक इन होता है और आपको हैंड टू हैंड 1 से 1.5 घंटे के प्रोसेस में स्टेट आईडी बन के मिल जाती है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप इंडिया से आए हो, आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उस पर भी कुछ टाइम के लिए अपनी गाड़ी चला सकते हो, लेकिन वो एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, जैसे कि कहीं पे 3 महीना, कहीं पे 4 महीना, ऐसा स्टेट और सिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस सिटी में, किस स्टेट में आप कितने दिन चला सकते हो। पर आप अपने इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे आराम से शुरू में गाड़ी चला सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इंग्लिश में, और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वही इंडियन लाइसेंस जो है पुराना काम कर जाएगा। और अगर अब आप यहाँ नया लाइसेंस बनाना चाहते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ 3-4 महीने काम करेगा, तो नया बनाने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा और आपको इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो यूएस मूव करने के बाद क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, अपनी तरफ से जितने टॉपिक मैं कवर कर सकती थी मैंने कोशिश करी कवर करने की, पर आई एम श्योर फिर भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में जिनके जवाब आपको अभी नहीं मिले होंगे। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। आई होप फिर भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे देख के आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा, बहुत कुछ आपको इससे हेल्प मिलेगी, और आपको वीडियो शायद पसंद भी आया होगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, जब हम यूएस मूव करते हैं तो बहुत सारे लोगों के क्वेरीज होती हैं, मैंने देखा है सैलरी को लेकर। तो उसमें क्या है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस शहर में आप मूव कर रहे हो। एक सैलरी के लिए एक शहर ओके हो सकता है, और एक उसी सैलरी के लिए आप अगर जाते हैं सैन फ्रांसिस्को सपोज,
तो वो बहुत महंगा शहर है, वहाँ पे वो सैलरी आपकी कम हो सकती है। लेकिन वहीं आप कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं जो उतना बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है वो सैलरी आपके लिए बहुत अच्छी सैलरी हो। तो आप कभी भी सैलरी पे ऐसे रिएक्ट ना करें एकदम से कि वाओ बहुत अच्छी है। आप हमेशा जिस शहर में आप मूव कर रहे हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करें आपकी सैलरी का, कि वहाँ की महंगाई के हिसाब से आपकी सैलरी ठीक है या नहीं है। और आपको जो भी वीज़ा से रिलेटेड, सपोज किस वीज़ा पर आप यहाँ आ रहे हो, कितने दिन रह सकते हो, या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो, या किस वीज़ा पे आपका स्पाउस काम कर सकता है, कितने दिन रह सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करो। हम डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। और बाय। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। और हाँ, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। आप लोग काफ़ी अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देना। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्यारा फैंटास्टिक का। और मेरे स्कूल का प्लेग्राउंड का वीडियो जल्दी ही आएगा। टिल देन बाय।